हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑलरेडी बिग अनाउंसमेंट हो चुका है और फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्सेज आपके डिजाइन कर दिए गए हैं। और टारगेट सेमेस्टर जो चैनल है उसको जाकर के आप लोग सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि सारी क्लासेज आपको वहीं पे देखने को मिलेंगी। और टारगेट गुरुकुल ऐप तो डाउनलोड करना ही करना है बाबू। और आज हम लोग जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर का ज्योग्राफी का सिलेबस है, थ्योरी पोर्शंस, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और हम लोग देखेंगे कि थ्योरी में हम लोग को अब की बार पढ़ना क्या है। मैं बता दूं आपको कि अब की बार आप लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि जो भौतिक भूगोल है उसको पढ़ना है। ठीक है, भौतिक भूगोल का मतलब ये है कि जो अर्थ है ना, अर्थ के चारों तरफ जितनी भी चीजें सारी चीजें होती हैं उन सभी को पढ़ना है। यानी कि ओवरऑल अर्थ के क्रस्ट के ऊपर की सारी चीजें और उसके इंटरनल जो चीजें हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। ओवरऑल कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ भौतिक भूगोल के अंतर्गत आ जाता है और इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर बार की तरह आपका जो सिलेबस है अब की बार भी 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं कौन कौन सी यूनिट में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। जल्दी से हो जाओ रेडी और कॉपी पेन ले लो। कॉपी पेन इसलिए ले लो क्योंकि लिख लोगे ना तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, हालांकि हम एक एक चीजें कवर करके बताएंगे लेकिन आपको लिखना भी बहुत जरूरी होता है। लिख लोगे तो चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले तो मैं यहाँ पे पेन ले लूँ भाई। पेन भी जरूरी है क्योंकि पेन से ही तो लिखना है। ठीक है, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि भाई पेन कॉपी तो हमने ले लिया, सर जी आप भी तो ले लीजिए पेन कॉपी। तो चलिए मैं भी पेन यहाँ पे ले लिया। ठीक है, ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं सेमेस्टर फर्स्ट है और कोर्स जो है वो आपका थ्योरी है। ठीक है ना, फिजिकल ज्योग्राफी है जियो 101F यानी कि ये आपका सब्जेक्ट का कोड है। अगर आपका एग्जाम का जो वो टाइम टेबल आता है ना तो उसमें केवल और केवल कोड ही लिखा रहता है, इसलिए कोड आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो यूनिट नंबर फर्स्ट में सबसे पहले हम लोग देखें कि क्या हम लोग को पढ़ना है भाई। नेचर, स्कोप एंड ब्रांचेस ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि जो ज्योग्राफी होती है, फिजिकल ज्योग्राफी होती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो ज्योग्राफी होती है इसको दो पार्ट्स में अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो एक तरफ फिजिकल ज्योग्राफी आ जाता है, एक तरफ ह्यूमन ज्योग्राफी आ जाता है। तो हमको सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है। तो फिजिकल ज्योग्राफी के नेचर यानी कि इसके प्रकृति, इसकी स्कोप और इसके ब्रांचेज यानी कि इनकी शाखाओं को पढ़ना है। ओवरऑल सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत। शाखाएं का मतलब क्या, जैसे समुद्र विज्ञान अलग हो गया, ठीक है, वनस्पति विज्ञान अलग हो गया, इसी के अंतर्गत ये सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद जो एटमॉस्फेयर है वो अलग हो गया, जैव भूगोल जो होता है वो अलग हो गया। ठीक है, इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ये टाइम स्केल को भी हम लोग को पढ़ना होगा। टाइम स्केल बहुत जरूरी है, ज्योग्राफी में बहुत हद तक भूमिका निभाता है, इसलिए हम लोग को ज्योग्राफिकल टाइम स्केल को भी पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है अर्थ ओरिजिन थ्योरी यानी कि जो अर्थ है ना, जो पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति से रिलेटेड जो विभिन्न प्रकार की थ्योरी सदैव से चलती चली आती है और आज वर्तमान समय में भी नई नई प्रकार की थ्योरियां लाई जा रही हैं ताकि ये क्लियर किया जा सके कि क्या वास्तव में कौन सी थ्योरी किस तरीके से भूमिका निभाई थी। मैं आपको बता दूं कि जो बिग बैंग थ्योरी है अब तक की सबसे स्पष्ट थ्योरी मानी जाती है और 100% सही थ्योरी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जिस तरीके से पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा सेम वही प्रोसेस यहाँ पे ऐसे है। ठीक है ना, बिग बैंग थ्योरी में ऐसा बताया जाता है कि कोई छोटा सा बिंदु जिसकी डेंसिटी बहुत हाई रही होगी अचानक ब्लास्ट हुआ होगा और उसी से सारी चीजें धीरे धीरे डेवलप हो गई होंगी। ठीक है, तो यही है आपका बिग बैंग थ्योरी और इसको साइंटिफिक और सफिशिएंट माना जाता है। अब तक का सबसे ऑथेंटिक मतलब अब तक का सबसे स्पष्ट रूप से माना जाने वाला सिद्धांत यही है। ठीक है, उसके बाद है अर्थ इंटीरियर एंड अर्थ इंटीरियर्स मतलब अर्थ के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो सियाल सीमा निफे वगैरह होता है ना, इन सभी के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। और आइसोस्टेसी, ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिप भी हम लोगों को पढ़ना है, कॉन्टिनेंटल ड्रिप। ठीक है, और उसके बाद आपका आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को भी हम लोग को पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना, उसकी अवधारणा को पढ़ना है। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्या होता है भाई ये हम आपको बताएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट कर दूं आपको कि जितने भी महासागर, जितने भी महाद्वीप सब हैं इनके अपने अपने प्लेट हैं और ये प्लेटें प्रॉपर एक दूसरे से दूर जा रही हैं और नजदीक भी आ रही हैं। मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगी तो किसी के तो नजदीक आएंगी। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा भारत है ना, जो हमारा भारत है, इधर अंगारा लैंड था, इधर गोंडवाना लैंड था और ये जाकर के लड़ गया और बीच में क्या बन गया, हिमालय पर्वत बन गया। ठीक है ना, हिमालय पर्वत बन गया। बात समझ में आ गई, क्लियर है।
तो इस तरीके से बना है और यही है कॉन्सेप्ट ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स। उसके बाद इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक, सॉरी इंडोजेनिक नहीं, इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स, यानी कि अंतर्जात और बहिर्जात बल, मतलब पृथ्वी के बाहरी लेयर पे कौन कौन से फोर्स लगते हैं और पृथ्वी के आंतरिक यानी इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन से फोर्स लगते हैं और किस तरीके से काम करते हैं और इन फोर्स का क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से बदलाव लाते हैं पृथ्वी के जो सतह है। जैसे हम कह सकते हैं कि भूकंप का आना, ज्वालामुखी का फटना और भी विभिन्न प्रकार की सारी चीजें। ठीक है, अगर हम बात करें फोल्डिंग एंड फोल्डिंग, ठीक है ना, फोल्डिंग एंड फोल्डिंग यानी कि जिस तरीके से ये पर्वत बन रहा है ये फोल्डिंग है, उसके बाद फोल्डिंग यानी कि घिसना। ठीक है, उसके बाद अर्थक्वेक, अर्थक्वेक यानी कि जो भूकंप आता है ये भी कहीं ना कहीं इसी के कारण ही आता है, जो इंटरनल फोर्स होते हैं जिसे हम लोग इंडोजेनेटिक फोर्स बोलते हैं। इंडोजेनेटिक फोर्स के कारण ही ये चीजें हो पाती हैं, अर्थक्वेक। और साथ ही साथ वोल्केनोज भी, यानी कि जो ज्वालामुखीज वगैरह होती हैं वो भी इसी के कारण ही हो पाती हैं। ठीक है, उसके बाद रॉक टाइप्स हम लोग को पढ़ना है, यानी चट्टानों के बारे में पढ़ना है। चट्टाने, चट्टाने कौन कौन सी होती हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चट्टाने हैं, कौन सी चट्टानों से मिनरल्स निकलते हैं, कौन सी चट्टाने हमारे लिए उपयोगी हैं, कौन सी चट्टाने हमारे लिए बेकार है, कहाँ कहाँ उपयोगी है, क्या महत्व है, क्यों है, कैसे बना, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है डेन्यूडेशंस, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, और जियोमॉर्फिक प्रोसेस को के बारे में भी पढ़ेंगे और लैंडफॉर्म वगैरह कैसे बनते हैं। और उसके बाद आ जाता है फ्लूवियल, एरिड एंड कोस्टल, मतलब ये एक प्रकार का क्षेत्र होते हैं और उनका निर्माण कैसे होता है, क्यों होता है, उनका उपयोग क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बातें। उसके बाद बाबू हम लोगों को पढ़ना है तीसरे यूनिट में और फिर चौथे यूनिट में कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। चलिए थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, तीसरे और चौथे यूनिट में कौन कौन सी चीजें हम लोग को पढ़नी है। लेकिन इससे पहले, तीसरे और चौथे यूनिट को जानने से पहले मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ। ये है आपके लिए एक सरप्राइज, ठीक है ना। इसका अनाउंसमेंट किया भी गया है ऑलरेडी, आप लोगों को पता भी है, ठीक है ना, कि ये कौन सा सरप्राइज है। मैं आपको बता दूं कि ये है आपका सारथी नामक बैच, सारथी नामक बैच है और बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। जितना जल्दी आप रजिस्ट्रेशन कर लो उतना बढ़िया होगा, क्योंकि जितना ज्यादा देर करोगे रजिस्ट्रेशन करने में समस्याएं उतनी ही ज्यादा बढ़ेंगी। और मैं आपको बता दूं कि आपका 20 अगस्त तक 15% डिस्काउंट चल रहा है भाई, 15% डिस्काउंट चल रहा है। तो जितना जल्दी कवर कर लो आप लोग उतना जल्दी उतना ही बेहतर होगा आपके लिए। और एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि जब ये 15% डिस्काउंट हो जाएगा तो आपके लिए प्राइस इतना कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा कि मानो आपका 1 महीने का भी खर्च नहीं है। मतलब 10 दिन का खर्चा बचाओ और कोर्स ले जाओ और 6 महीने पढ़ो यार, 6 महीने बेहिचक, कोई टेंशन नहीं। और यहां तक कि रैंक टॉप करो यार, गोल्ड मेडलिस्ट बनो यार, उसके बाद और भी प्राइजेस आएंगे। मतलब 10, समझ रहे हो, केवल 10 दिन का खर्चा बचाने का कितना बड़ा फायदा मिला, बात समझे। तो ये चीज है, ध्यान देना है। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं इसमें, हिंदी, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, ये सभी के सभी सब्जेक्ट आपको इस सारथी नामक बैच में मिलने वाले हैं। हम बनेंगे आपके सारथी, हम आपके मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। ठीक है, आगे देखिए भाई, फैकल्टीज हैं ये हमारी, फैकल्टी अपने आप में जान ही चुके होंगे कितने बेहतरीन फैकल्टीज है, आपको कितने बेहतरीन तरीके से मेहनत करके पढ़ाते हैं भाई, मेहनत नहीं मेहनत करके पढ़ाते हैं, बात समझ में आ गई। उसके बाद देखिए भाई फीचर्स क्या क्या है। फीचर्स ये हैं कि भाई थ्योरी क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, उसके बाद क्लास नोट्स, पीडीएफ, ये सब कुछ आपको ऐप में मिलना है भाई। टारगेट गुरुकुल ऐप को इसीलिए डाउनलोड कर लेना भाई। थ्योरी क्वेश्चंस इसलिए मिलेंगे क्योंकि क्या पता कि यूनिवर्सिटी का कब दिमाग चेंज हो जाए और वो फटाक से आपके जो एग्जाम पैटर्न है उसको ही चेंज कर दे, और ऐसे सिचुएशन में आपके पास समस्या हो जाएगी। अगर आप एमसीक्यू पैटर्न पे तैयारी करेंगे तो, और थ्योरी पैटर्न पे तैयारी कर रहे हैं और एमसीक्यू कर दिया तो भी समस्या हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए, इसीलिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी आपको दिए जाएंगे, यानी कि थ्योरी क्वेश्चंस दिए ही जाएंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी दिए जाएंगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, चाहे आपका एग्जाम का पैटर्न कोई भी हो। बात समझ में आ गई। उसके बाद बाबू शॉर्ट नोट्स, यानी कि अगर आपको थ्योरी, अब अगर आपका एग्जाम है ना, एग्जाम अगर थ्योरी हो रहा है, लिखने वाला हो रहा है, लिखित पेपर हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि शॉर्ट क्वेश्चंस पहले आते हैं
5-6 क्वेश्चन रहते हैं, अनिवार्य होता है लिखना, तो उसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स भी दिए जाएंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। और ये ज्यादा से ज्यादा नंबर के 15-15 नंबर तक के होते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो होते हैं, जो दिए होते हैं शॉर्ट में सबसे पहले ही फ्रंट पेज पे, ये 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है। और इसके अलावा पर्सनल मेंटरशिप, भाई किसी भी टीचर से आप जुड़ना चाहते हैं, किसी भी मेंटर से जुड़ना चाहते हैं, आप पर्सनली जुड़ जाइए, उससे प्रॉपर जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, किसी प्रकार का डाउट हो पूछ लीजिए। हमारे यहाँ बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन फैकल्टी आपको देखने को मिल जाएंगी। रिजल्ट भी ऑलरेडी दिया गया है, सम्मान समारोह की वीडियोस जाकर के एक बार देख लीजिएगा, वहां पे बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है भाई, तो सारी चीजें आपने देख लिया, सब्जेक्ट भी देख लिया, फीचर्स भी देख लिया, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लो, नहीं तो फिर दूसरा कोई बाजी मार जाएगा, आप ऐसे देखते रह जाओगे, वो टॉप कर जाएगा, आप कहोगे हम भी तो पढ़ ही रहे थे लेकिन क्या करें, समस्याएं हो जाएंगी। क्योंकि क्या होता है ना कि गलती करने के बाद हमें पता चलता है कि हमने गलती कर दी, अगर पहले अगर पता चल जाए तो हम गलती कभी ना करें। ठीक है, तो ये समस्याएं आपके साथ ना हो, इसलिए जल्दी से आप लोग जाइए, टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और जितना जल्दी हो सके आप तैयारी कीजिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं तीसरे यूनिट पे। तीसरा जो यूनिट है ये क्या है भाई, कंपोजिशंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, मतलब जो एटमॉस्फेयर है इसके बारे में, इसका स्ट्रक्चर, इसका कंपोजिशन वगैरह जो कुछ भी है, कैसे ये बना, कितने लेयर है, किसकी किसकी क्या भूमिका होती है, कोई अगर स्ट्रक्चर से बाहर से कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो कहाँ पे खत्म हो जाता है, क्या होता है, जहाजें कहाँ उड़ती हैं, सारी चीजें हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद आएंगे, देखिए भाई इसको वर्टिकल फॉर्म में और हेरिजॉन्टल फॉर्म में, मतलब कैसे इनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वितरण हुआ है, हेरिजॉन्टल फॉर्म में भी देखेंगे और वर्टिकल फॉर्म में भी देखेंगे। आज समझ में आ गए? ओके, डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर के बारे में यानी कि ताप के बारे में पढ़ना है हम लोग को अच्छे तरीके से। ठीक है, ताप का क्या इफेक्ट होता है, पृथ्वी पर ताप की कितनी भूमिका होती है, ताप आता कहां से है, कितना जरूरी है, पराबैंगनी किरणें क्या होती हैं, ताप की जो इफेक्ट होते हैं किस ग्रह पे ज्यादा होता है, पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको रोकने का काम कौन करता है, सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग। और उसके बाद जो है एयर प्रेशर को भी हम लोग को पढ़ना है, विंड्स जो हवाएं होती हैं, इसके अलावा ह्यूमिडिटी आर्द्रता, एयर मासेस यानी कि जो हवाओं की जो मात्रा है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद साइक्लोन को पढ़ेंगे। कोपेन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, कोपेन महोदय थे, कोपेन्स ने एक तरीके से क्लाइमेट जो जलवायु है, जलवायु के वितरण के बारे में बताया था। तो कोपेन्स का जो क्लाइमेट है और क्लाइमेट का वितरण जो है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं और हम लोग को क्या पढ़ना है चौथे यूनिट में। तो चौथे यूनिट में पढ़ना है मेजर रिलीफ फीचर ऑफ ओशियन बेसिन, यानी कि समुद्र के बारे में पढ़ना है, समुद्र विज्ञान पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, और समुद्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर, सैलिनिटीज एंड मेजर ओशियंस करंट, यानी कि जो समुद्री धाराएं हैं, ठीक है ना, वो सब भी पढ़ेंगे। और उसके बाद कोरल रीफ और अलॉट्स, टाइड्स, ये सब कुछ पढ़ेंगे। इनके रीजंस क्या होते हैं, क्यों आते हैं, क्या इनकी भूमिका होती है, और विभिन्न प्रकार की नदियां कहाँ जाके मिलती हैं, क्या बनता है, चंद्रमा, सूरज, इन सभी का क्या इफेक्ट पड़ता है जो समुद्र है, सभी चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स को यहीं पे समाप्त करते हैं, आज के वीडियोस को यहीं पे समाप्त करते हैं। सिलेबस आपने देख लिया क्या क्या पढ़ना है, और जितना जल्दी हो सके बैच को परचेज कर लो ताकि किसी प्रकार की दिक्कत। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।